वेरिएबल को अलग करने के लिए या फिर वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए आप पिछले दो वीडियोस में देख चुके हो कि अगर प्लस या माइनस दिया हुआ है तो आपको क्या करना होता है, या फिर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो क्या करना होता है। अब अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ सब मिक्स होके हमारे सामने आते जाएगा। जिस तरह से अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा। तो इसका जो थर्ड प्रॉब्लम है वो भी सेम दिया हुआ है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह से आप पहले प्रॉब्लम में आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके वेरिएबल को अलग कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो करना ही है, पर साथ में जैसे आप सेकेंड क्वेश्चन में डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है 3n - 2 इज इक्वल्स टू 46। यहाँ पर वेरिएबल n है हमारे पास, और आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3n - 2 दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में 46 है। तो आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। 2 को हटाने के लिए आप यहाँ पर +2 करोगे और उसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी +2 करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारे पास होगा एडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में 2 को ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 3n - 2 + 2 इज इक्वल्स टू 46 + 2। 2 को ऐड क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस में दिया हुआ है, 2 को हटाना है हमको, इसलिए +2 कर रहे हैं। तो ये हट जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस और प्लस ये आपस में 0 हो जाएगा। ये हो गया 3n इज इक्वल्स टू 46 + 2 हो गया 48। अब यहाँ पर आप देखोगे एडिशन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके तो हम यहाँ पर एक डिजिट हटा लिए, दूसरा डिजिट हटाने के लिए अगेन फिर से यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा। 3n दिया हुआ है, इसका मतलब ये 3 × n है इज इक्वल्स टू 48। n को सेपरेट करना है, n वेरिएबल है, तो 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये होगा 3n / 3 इज इक्वल्स टू 48 / 3। ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 48/3। क्या 3 से 48 डिवाइड हो सकता है? ट्राई करते हैं। 3 × 1 = 3, ये 3 हाँ हो सकता है। 3 × 1 = 3, यहाँ हो गया 3 × 1 = 3, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 18, 3 × 6 = 18, तो n का वैल्यू आ गया 16। इस तरीके से आपको पहला और दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था वो दोनों को मिक्स करके यहाँ पर दिया हुआ है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करना है, और फाइनल आपको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसका देखते हैं बी में क्या दिया हुआ है। अगर आपको पहला 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो ये आपके लिए इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आराम से कर सकते हो। यहाँ दिया 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पर m वेरिएबल है और m के साथ में 5 है और 7 है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। सबसे पहले तो हम 7 को हटाएंगे। 7 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 प्लस में दिया हुआ है तो 7 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से क्यों करते हैं, क्योंकि इक्वेशन को हमको बैलेंस करना ज़रूरी है। ये हो गया 5m + 7 - 7 इज इक्वल्स टू 17 - 7। दोनों साइड से 7 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 5m + 7 - 7 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 17 - 7 हो गया 10। अब m का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 हटाने के लिए 5 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5।
5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमको वेरिएबल से 5 को हटाना है, यहाँ पर वेरिएबल को अलग करना है। ये होगा 5m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 5। दोनों साइड 5 से डिवाइड होगा, ये दोनों 5 आपस में कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, यहाँ बच गया m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ आ गया m का वैल्यू 2। सी में दिया हुआ है 20p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर आपको p जो है 20/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको चाहो तो एक ही लाइन में कर सकते हो, एक ही स्टेप में कर सकते हो, या चाहो तो 2 स्टेप में कर सकते हो। एक स्टेप में कैसे करेंगे? यहाँ पर 20/3 दिया हुआ है तो आप 3/20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। 2 स्टेप में कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। पहले 3 को हटा लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर 20 को हटा लेंगे 20 से डिवाइड करके। तो पहले एक काम करते हैं, एक एक करके हटाते हैं। पहले इसको 3 को हटाते हैं यहाँ से। 3 कैसे हटेगा? 3 डिवीजन में दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। दोनों की तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 20p/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 3। ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 20p इज इक्वल्स टू 40 इंटू 3 हो गया 120। नाउ अब बच गया हमारे पास 20 जो कि p से मल्टीप्लाई हो रहा है। p वेरिएबल है तो 20 को p से अलग करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20 से दोनों तरफ डिवाइड अगर करते हैं ये होगा 20p डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर ये 20 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मैं बता चुका हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में लास्ट में 0 है तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 12/2। दोनों ही इवन नंबर है, दोनों 2 से डिविजिबल है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। p का वैल्यू जो बच गया वो है 6। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। d में दिया हुआ है 3p/10, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 6। यहाँ p जो वेरिएबल है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 से डिवाइड हो रहा है। सेम यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, या फिर एक लाइन में करना हो तो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइंग, अलग अलग ही कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर है। पहले इसको 10 को रिमूव करते हैं, यहाँ से लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। ये होगा 3p/10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10। ये 10 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर 3p इज इक्वल्स टू 6 10 ज़ा 60। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है p का, तो उसको हटाने के लिए लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3 को हटाना है इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 60। ये 3 कैंसिल हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 3, दोनों साइड 3 से डिवाइड होगा। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 60 डिविजिबल है, ये होगा 3 1 ज़ा 3, ये 3 2 ज़ा 6 और 0 टाइम्स में 0। p का वैल्यू आ गया 20। तो इस तरीके से जब मिक्स्ड फॉर्म में दिया हो आपको वेरिएबल को सेपरेट करना हो तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब कुछ आपको एक साथ करना पड़ेगा।